राजस्थान में भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बजरी माफिया, भू माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के बीच जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कथित राजनीतिक रसूख और सिस्टम पर प्रभाव के दावों की पोल खोल दी। लंबे समय से रसूख और राजनीतिक संपर्कों का दावा करने वाला प्रमोद शर्मा अब पुलिस की कार्रवाई की घेरे में। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड में है। सरकार की सख्ती के बाद जयपुर के मानसरोवर इलाके में बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। करीब 9 महीने पहले दर्ज एफआईआर के बाद अब पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऊंची राजनीतिक रसूख रखने का झूठा भ्रम फैलाने वाले प्रमोद शर्मा के साथ अनंत शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। मामला गोपालपुरा बाईपास स्थित बदरवास गांव के खसरा नंबर 152 की जमीन से जुड़ा है, जहां पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा पुत्र शिवराम शर्मा ने बदरवास के खसरा नंबर 152 में जमीन पर 11A नामक आवासीय योजना विकसित की थी, जबकि शेष भूमि का इकरारनामा नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा किया गया था। लेकिन समय के साथ दोनों सोसाइटियों के बीच विवाद गहराता गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बहुचर्चित जमीन विवाद और पुलिस एक्शन, बजरी माफिया, भू माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार का जीरो टॉलरेंस। मानसरोवर इलाके में बहुचर्चित एक जमीन विवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने लगाया आरोप। मालवीय नगर निवासी प्रमोद शर्मा के विरुद्ध जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज। मानसरोवर थाने में प्रमोद शर्मा सहित 9 के खिलाफ एफआईआर करवाई दर्ज। एफआईआर संख्या 586, धाराएं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 329(3) लगाई। गोपालपुरा बाईपास पर बदरवास गांव के खसरा नंबर 152 की विवादित जमीन पर किया अतिक्रमण। सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर किया अतिक्रमण। भूखंडों पर रेडीमेड बाउंड्री वॉल खड़ी कर किया अवैध कब्जा। घनश्याम शर्मा ने एफआईआर में प्रमोद शर्मा, होटल गोल्डन ट्यूलिप के मालिक अनंत शर्मा, जीतराम चौधरी उर्फ जीतू भामू, रमेश शर्मा, कलानाथ शास्त्री, कमलानाथ शर्मा, नवाब खां, मीना मेघानी और महिला संजू वासवानी पर लगाए गंभीर आरोप। मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने प्रमोद शर्मा को बुलाया था थाने, लेकिन पूछताछ के लिए पुलिस का नोटिस मिलते ही रफू चक्कर हुआ प्रमोद शर्मा। संयोग की बात यह है कि जिस दिन प्रमोद शर्मा अपना जन्मदिन बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन पुलिस का नोटिस उसके पास पहुंच गया और जन्मदिन मनाने की सभी तैयारियां धरी रह गईं। पुलिस से बचने के लिए आनन फानन में उसने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की। इसकी वजह ज्यादा भीड़ और आमजन को होने वाली असुविधा बताई, जबकि सच कुछ और है। इसकी असल वजह पुलिस की कार्रवाई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने प्रमोद शर्मा के घर के बाहर जन्मदिन की तैयारियों में लगाए गए टेंट और अतिक्रमण को हटवा दिया। प्रमोद शर्मा ने लंबे समय से अपने ऊंचे राजनीतिक संपर्कों का भ्रम फैला रखा था। बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी भी उसके झांसे में थे और वह कई IAS, IPS, RAS और RPS अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग दिलाने का झांसा देकर खुद को प्रभावशाली साबित करता था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने औपचारिक जांच के तहत नोटिस जारी किया तो यह प्रभाव और नेटवर्क का दावा कमजोर पड़ता नजर आया और उसके फैलाए गए भ्रम का जाल टूट गया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि प्रमोद शर्मा के संपर्क में कौन कौन अधिकारी थे। अगर किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है या अवैध गतिविधियों में सहयोग का कोई सबूत मिलता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक रसूख या प्रभाव कानून से ऊपर नहीं है। यदि किसी ने अपने पद, संबंध या झूठे प्रभाव की धौंस दिखाकर अवैध कार्य किए हैं, किसी ने संपर्क के दम पर कानून को दरकिनार करने की कोशिश की है, तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे मामलों में तेजी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है और अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।